हाय एवरीवन, आज हम 15 मिनट के चार्ट में लेवल्स फाइंड करेंगे कि किस तरीके से इंट्राडे लेवल्स को फाइंड किया जाता है किसी भी स्क्रिप्ट में। आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हो, हर स्क्रिप्ट में लेवल्स फाइंड करने का तरीका सेम ही होता है। तो जब भी आप इंट्राडे के लिए 15 मिनट मेरा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है ना, उनके लेवल्स फाइंड करते हो तो आपको डेली का हेल्प लेना पड़ता है। बिना डेली के हेल्प के आप 15 मिनट में कभी भी लेवल्स फाइंड मत करो, अदरवाइज आपके लेवल्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 15 मिनट में अगर मैं ये लेवल्स देखूं या इसके बिलो के लेवल्स देखूं, ये लेवल्स काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि डेली में प्राइस का क्या बिहेवियर है। ठीक है, डेली में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चीजों को समझेंगे, फिर हम ना 15 मिनट में आके अपना लेवल्स फाइंड करेंगे और इससे लोअर टाइम फ्रेम जो मेरा 1 मिनट होता है, 3 मिनट या 5 मिनट में कैसे इंट्रीज प्लान किया जाता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं। इंट्रीज के भी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। इस निफ्टी के चार्ट में अगर मैं प्राइस बिहेवियर यानी प्राइस के एक्शन की बात करूं ना, तो प्राइस का भी करंट लेवल मेरा यहां है। ठीक है, आप किसी भी इंडेक्स के चार्ट पे या स्टॉक्स के चार्ट पे आप उसको इसी तरीके से एनालाइज करो और 15 मिनट में जाके लेवल्स फाइंड करो, आपके लेवल्स काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देख लो कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, सबसे पहले यही काम होता है। तो मैं अगर इस चार्ट में देखूं ना, तो यहां से इस लो पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक जो चला है ना, ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव वेव है। ठीक है, एक पॉजिटिव वेव है, ये उसका एक नेगेटिव वेव है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये उसका एक पॉजिटिव वेव है। तो प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से है, प्राइस आपका एक रन की वेव बनाता है, एक पुलबैक की वेव बनाता है, एक रन की वेव बनाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एक पॉजिटिव यानी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रेंड क्या हो गया मेरा, अप ट्रेंड हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब मैं लास्ट करंट सिनेरियो पे देखना, इस वेव पे इस लो पॉइंट से चला था ना, ये मेरा हायर लो पॉइंट था। यहां से प्राइस किस तरीके से चला है, एक इंटरनल पॉजिटिव वेव बना रहा है, एक इंटरनल नेगेटिव वेव, एक इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, ये एक इंटरनल पॉजिटिव, ये एक इंटरनल नेगेटिव। अब इसके अंदर देखो, इस जो इंटरनल पॉजिटिव वेव है, यानी ये जो इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, ये भी अपने आप में इस तरीके से रन पुलबैक के फॉर्म में जा रहा है। यही प्राइस का बिहेवियर होता है चलने का, कि वो हमेशा रन एंड पुलबैक के फॉर्म में ही जाएगा। अदरवाइज अगर प्राइस इस तरीके से 90 डिग्री से मूव चला जाएगा तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव है। इस तरीके से प्राइस कभी मूव नहीं करता। ठीक है ना। अब देखो, इस करंट सिनेरियो पे देखो, सिर्फ इतने वाले पे, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूं, डेली से 15 मिनट पे जाऊंगा तो वहां चीजें और भी क्लियर करूंगा। यहां आप देखो, ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में, इस हाई पॉइंट के ऊपर में ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई तो फिर आपको एक पुलबैक देखने को मिला। ऐसे ही सिमिलरली यहां देखना आप, इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहां कैंडल की क्लोजिंग हुई तो एक पुलबैक आया, इस हाई पॉइंट के ऊपर में एक कैंडल की क्लोजिंग हुई तो एक पुलबैक आया। अब यहां से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर जाएगा तो कहां के लेवल से जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि डेली का ये एक डिमांड है, अगर ये डिमांड तोड़ता है तो नीचे एक मेन जो डिमांड है वो नीचे है। और इस डिमांड से पहले ना आपको एक एफईजी भी दिख रहा होगा, मैं एफईजी भी मार्क कर देता हूं इस तरीके से। ये एक एफईजी है, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट। ये आपको जो गैप दिख रहा है ना, ये मेरा एक एफईजी गैप है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे मेरा डिमांड का लेवल है। तो मैं दोनों को मार्क करके 15 मिनट में जाके चीज़ों को रिफाइन करूंगा कि एक्चुअल में प्राइस का मूवमेंट कहां से आना चाहिए, और आएगा तो किस तरीके से आएगा। मेरा जो कल का लेवल्स बनेंगे वो 15 मिनट में कौन सा लेवल बनेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो, वो टर्निंग पॉइंट का भी लेवल हो। ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले ना हम ये जो डिमांड है ना, मेन डिमांड, मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊपर वाला डिमांड काम ना करे तो लोअर डिमांड काम करना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअल मार्किंग है डिमांड का। ठीक है, बॉडी टू वीक हमने मार्क कर दिया, डिमांड में ऐसे ही मार्क करते हैं। और आपका एक एफईजी है, इस कैंडल का हाई पॉइंट मार्क हो गया, ये जो थर्ड कैंडल है ना, बेस कैंडल, इसका हमने लो पॉइंट मार्क किया, और इस कैंडल का हाई पॉइंट हमने मार्क किया। तो ये मुझे ना एक गैप मिल गया। ठीक है, ये इसको एफईजी बोलते हैं। बट लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि क्या कोई मेरा टर्निंग पॉइंट का डिमांड बनता है या उस
एफवीजी के अंदर में कोई ऐसा डिमांड है या नहीं जो अनटेस्टेड हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 15 मिनट में क्लियर होगा। डेली से मुझे इतनी चीजें क्लियरली समझ आ रही है, ठीक है ना। आज अगर मैं डेली का कैंडल्स को डिकोड करूँ ना, ये क्या कर रहा है, पिछले जो कैंडल का लो पॉइंट है ना, सिर्फ उसको ब्रेक कर रहा है। और आज का कैंडल इनडिसीजन कैंडल बना है। इनडिसीजन कैंडल, मैंने कैंडल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में आपसे ये कहा था कि देखो, इनडिसीजन कैंडल में बाइंग सेलिंग प्रेशर न्यूट्रल होता है, बट जब प्राइस नीचे आ रहा था ना, तो नीचे से भी बाइंग आया है। ये जो लोअर वीक बनी है ना, ये नीचे से भी बाइंग आई है ना, इट मींस क्या, बायर्स तो है ना, ये चीज तो कंफर्म कर रहा है ना कि इस तरीके से बॉडी वाली, ये जो बड़ी बड़ी बॉडी के साथ रेड कैंडल है ना, इस तरह से तो कैंडल नहीं बनी है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो आज की कैंडल में देखना आप, क्या इस तरह से बड़ी बॉडी वाली कैंडल बनी है क्या, नहीं ना, ये वीक के साथ बनी है, जो ये भी सजेस्ट करता है कि नीचे से बाइंग है। ऐसे सिमिलरली यहां भी आया था, नीचे से बाइंग आई, दूसरे दिन प्राइस का मूवमेंट देख लो। ठीक है, तो ये कैंडल्स का बॉडी, कैंडल्स का वीक अपने आप में ही बताता है। ये सारी डिटेल्स मैंने कैंडल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में और बहुत ही डिटेल्स में बताई हुई है। अलग अलग कैंडल्स के बॉडी के साथ उसका क्या मीनिंग होता है, वीक छोटी बने वीक बड़ी बने, इसका क्या मतलब होता है, इन सब के बारे में मैंने बात की है। ठीक है, तो डेली से मुझे इतनी चीजें समझनी है। अब सीधे हम 15 मिनट चलेंगे और वहां चीजों को और भी क्लियर करेंगे और वहां लेवल्स फाइंड करेंगे। अब देखो 15 मिनट में मैं सबसे पहले 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, मैंने ये डिमांड मार्क करके दिया था कि अगर इस डिमांड से प्राइस एक्शन होता है तो आप यहां से अपना बाइंग साइड का प्लान कर सकते हो। इस डिमांड पे जब प्राइस पहुंचा था, यहां से आपको मूवमेंट दिया था, बट ये मूवमेंट थोड़ा था। ठीक है, मैंने 1 मिनट में भी जाके आपको स्ट्रक्चर बताया था कि अगर 1 मिनट में किसी भी हायर लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होगी तो प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट और भी आएगा। अब इस लो पॉइंट के नीचे ही कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट आ रहा है, बट ये आ किस तरीके से रहा है, मैं ये भी चीजें आपको क्लियर करता हूं। पहले देखो, प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है, मेरी मार्किंग पे आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है ना। अब ये मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर में अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देता है 15 मिनट में, तो प्राइस का मूवमेंट यहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा। आप मेरे हर एक पॉइंट्स पे ध्यान रखना। मैंने क्या कहा कि अगर इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो यहां से फिर आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में अगर 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग होती है ना, तो फिर यहां नीचे एक डिमांड फॉर्म होगा। इसी डिमांड पे अगर प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री वैलिडेट करता है तो आप यहां से बाइंग साइड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहां देखो आप, अभी प्राइस का मूवमेंट क्या है, डाउन साइड की तरफ है, तो ये मेरा एक सप्लाई जोन भी है। ठीक है, ये पूरा ही सप्लाई जोन है ना, इसी सप्लाई जोन में प्राइस भी एंटर किया है। अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो जोन्स को और भी रिफाइन करूंगा। ये जोन जो है ना, मेरा कितना बड़ा जोन था, अब ये रिफाइन हो गया आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में और भी रिफाइन कर सकते हो। 3 मिनट में देखना आप, ये जोन किस तरीके से एकदम पिन पॉइंट वाला जोन निकल के आ गया। एक मेरा ये जोन हो गया ना, और उससे पहले मेरा ये भी एक जोन है। ठीक है, ये 2 सेलिंग के लेवल्स हैं जिसको मैंने कहां से निकाला, 15 मिनट से निकाला। ये 15 मिनट का पूरा ही सप्लाई जोन था ना, इस सप्लाई जोन के अंदर से ये 2 मैंने पिन पॉइंट वाले लेवल्स निकाले। अगर यहां पे जाके आपको प्राइस का बिहेवियर पहले देखना है, डायरेक्टली एंट्री प्लान नहीं करनी है, पहले एंट्री कंफर्म होने देना है, तभी आप सेल साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो। और आपका ये लो तो तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है ना, तो हमेशा लोज टूटते हैं ना, ये जो लोज हैं ये लोज टूटते हुए आ रहे हैं। ये लो टूटा यहाँ पे, ये लो टूटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको एंट्री कंफर्म करता है तो फिर ये लो टूटेगा। ये तो रहा एक सेल साइड की बात जो मैंने की आपसे। अब अगर ये प्राइस नीचे आता है, देखो आप सारे सर्कमस्टांसेस जितने भी हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, ऊपर के नीचे के। जो चीज आपको समझ ना आए ना, उसको बार बार रिपीट करके देखो। यहां मैंने सारे सिनेरियोज आपको बता दिए ना कि इसके ऊपर में क्लोजिंग से क्या होने वाला है। अगर यहाँ क्लोजिंग नहीं दे पाई, मैंने आपको वो जोन भी मार्क करके दिखाया कि इस जोन पे, उसको फिर मैंने लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 3 मिनट में रिफाइन करके भी बताया आपको कि वहां पे अगर सेल साइड की एंट्री कंफर्म कर देता है तो फिर आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, फिर ये लो तो तोड़ना चाहिए। मैंने प्राइस का स्ट्रक्चर भी आपको बताया। बट अभी देखो, ये पूरा का पूरा ना जो 15 मिनट में आप मार्किंग देख रहे हो ना, ये एफवीजी था डेली का। अब इस डेली एफवीजी से जब प्राइस उठ रहा है ना, यहां से जब प्राइस उठ रहा है तो मेरा यहां भी एक डिमांड था, मेरे लोअर और भी डिमांड्स थे। ठीक है, अब ये एफवीजी कितना काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा इस बात पर कि इस लो पॉइंट से, इस लोअर हाई पॉइंट से, मैं क्लियर करता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। देखो, इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में या तो कैंडल की क्लोजिंग चाहिए
या यहां से मुझे सेल साइड का एंट्री सेटअप चाहिए। ठीक है, यानी एंट्री कंफर्म होना चाहिए, तभी ये डिसाइड करेगा कि ये एफवीजी स्ट्रांग है भी या नहीं। अगर ये एफवीजी मान लो यहां से आपको सेल साइड का एंट्री प्लान मिल गया, तो जब प्राइस नीचे आएगा ना, तो फिर ये जो डिमांड था ना, जो एक्चुअल डिमांड था, लोअर वाला रेक्टेंगल जो मैंने डेली में आपको मार्क किया था, इसमें फिर ये डिमांड है और लोअर बॉटम पे तो ये डिमांड है। ठीक है, इन दोनों को आप मार्क कर लेना, बट डिसाइडिंग फैक्टर है कि इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे रहा है या यहां से आपको एंट्री कंफर्म कर रहा है। बात समझ आ रही है ना? बहुत बारीक बारीक मैंने पॉइंट्स बताया आपको, हर एक पॉइंट्स में डिफरेंस रखना, मैंने क्या बताया आपको, सारी चीजों को एक जगह घोल मत देना पकड़ के। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। एक बार में समझना है, दोबारा रिपीट करके देखना, 2 बार नहीं 3 बार रिपीट करके देखना, पर एक बार आपको समझ आ गया ना, फिर आप प्राइस के बिहेवियर को समझने लग जाओगे। ठीक है, लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।